चटपटी क्रिस्पी रेसिपी बनने वाली है जो अक्सर हम मकर संक्रांति पे ज़रूर बनाना पसंद करते हैं, तो वो है मंगोड़े। आज मंगोड़े में नया क्या है वो देख लेते हैं। अक्सर हम मंगोड़े मूंग दाल के बनाते हैं जो हरी वाली छिलके वाली होती है। उनमें क्या ट्रिक्स करनी चाहिए, क्या चीज़ फेंकनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं फेंकनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप बिगनर्स देखेंगे। लेकिन आज मैंने जो ट्विस्ट दिया है ये मंगोड़े के लिए, मैंने मूंग दाल सिर्फ नहीं लिया, मैंने मूंग दाल और उड़द दाल दोनों ही लिए हैं। अब क्या ऐसे करेंगे कि ये मंगोड़े बहुत टेस्टी, क्रिस्पी, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट बने, तो सभी परिवार वाले खुशी से खाएं। और हाँ, आज के मंगोड़े में जो खास बात ये भी है कि कुछ मंगोड़े मैंने बिना प्याज बिना लहसुन के बनाए हैं, कुछ मंगोड़े बनाए हैं प्याज और हरी लहसुन के साथ। घर में जो भी मेंबर जैसा खाना चाहे वैसे बनाइए। उसे आप हरी चटनी के साथ, मीठी चटनी के साथ ज़रूर बनाइए। दोनों चटनियाँ कैसे बनाई जाती ये तो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसकी लिंक भी दे दूँगी आपको। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने लिया क्या है। 1 कटोरी भर के लिया है उड़द दाल। उड़द दाल काली वाली जो इस तरीके की मिलती है, मतलब जिससे हम दाल मखनी बनाते हैं वो नहीं है, ये इस तरीके की होती है, आधी आधी होती है। इसी तरीके से मैंने 1 कटोरी लिया है मूंग दाल, जिसे हरी मूंग दाल कहते हैं। और हाँ, दालों को तो मैंने भिगा दिया है। इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप नए आए हो तो। ये दोनों दालों को मैंने कम से कम 5 से 6 घंटे से पहले भिगा के रखा था। इस तरीके से नाखून से अगर काटो तो कट रही है, मतलब ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर छोटे छोटे जो ट्रिक्स हैं वो ज़रूर फॉलो कीजिए, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपके मंगोड़े बहुत ही गजब के, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो सबसे पहले दोनों दालों को हम अच्छे से साफ पानी से वॉश कर लेते हैं, इसका पानी पूरा निकाल लेते हैं। अब वॉश करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा। आप कहेंगे वॉश करना कौन सी नई बात है, वॉश तो नॉर्मल जैसे दाल वॉश करते हैं वैसे ही करेंगे ना। नहीं, आपको जो हरी दाल है, जो मूंग की हरी दाल है छिलके वाली, उसको जब आप वॉश करोगे तो उसके पूरे के पूरे छिलके हमें चाहिए। छिलके बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने, छिलके दाल से ज़्यादा टेस्ट देंगे इस मंगोड़े के अंदर। अब जो वो दूसरी उड़द की दाल है उसको जब हम धोएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, आधे छिलके हमें अलग कर देना है, पूरे छिलके नहीं डालने हैं, लेकिन आधे छिलके उस दाल के अंदर होने चाहिए। अब आपने देखा ये पहली ट्रिक थी। अब चलते हैं एक और ट्रिक के लिए, वो है इसको पीसने को लेकर। पीसते टाइम आपको करना क्या होगा, जैसे मैं मूंग दाल को पीस रही हूँ तो मूंग दाल को पीसते टाइम हमें बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं करना है। पर कभी किसी वजह से आपकी मिक्सी में थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है तो आप क्या करोगे, मूंग दाल को पहले थोड़ी सी आधी कटोरी निकाल के रख दीजिए, उसे अलग रखिए, बाकी की दाल को आप बिना पानी की कोशिश करते हुए पीस लीजिए। जब आप पीस लेंगे उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब जब आप एक बोल में निकाल रहे हो उसमें अब आप डाल दीजिए जो बिना पिसी हुई दाल है। अब आपकी ये दाल का जो टेक्सचर हो गया ना, ये दरदरा हो गया, इससे मंगोड़े आपके बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। 4 से 5 टाइप के मंगोड़े मैंने पहले आपको रेसिपी दी है, जिसमें बहुत सारी सब्जियों के साथ बनाए हैं, बिना प्याज के साथ बनाए हैं, प्याज के साथ बनाए हैं। उन सब की लिंक मैं नीचे दे दूंगी, आप देखिए और जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो वो आप बनाइए। मंगोड़े की दाल पुराने ज़माने में सिलबट्टे पे पीसी जाती थी, लेकिन अब तो सिलबट्टे घर में है नहीं, मिक्सी में ही पीस डालते हैं। मिक्सी पुरानी हो जाती है, थोड़ा पानी डालना पड़ता है, तो परेशानी ये हो जाती है कि दरदरी जो हमें एक्चुअल टेक्सचर चाहिए मंगोड़े का वो नहीं मिल पाता। तो उसके लिए ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करें। लेकिन यही वाला आपको उड़द दाल में नहीं कर पाओगे। उड़द दाल में मैंने निकाल के रखी, लेकिन वो साबुत जो मुंह में आएगी तो मंगोड़े बहुत कड़क हो जाएंगे। तो उड़द दाल का जो टेक्सचर आएगा, कम पानी में आप उसे पीस लीजिए, वो दरदरा आएगा, उसे आप पूरी ही दाल को पीसिए, उसके लिए बचाइए नहीं। अब देखिए दोनों दालों को मैंने एक बड़े से बोल में डालकर मिक्स कर दिया है। अब इसका टेक्सचर वही है जैसा मुझे मंगोड़े का चाहिए। अब मैं इनको 2 पार्ट में कर रही हूँ। अब मैं इसमें 2 पार्ट में क्यों कर रही हूँ, जब मैंने पीस लिया, मिला लिया, फिर क्यों, वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक मंगोड़े को मैंने बिना प्याज का बनाना है, एक मंगोड़े को मैंने प्याज और लहसुन के साथ बनाना है। अब मैंने अलग अलग कर दिया है। अब एक मिश्रण को लिया है जिसमें मैंने खूब सारे हरे धनिया डाले हैं।
मंगोड़े में मज़ा ही धनिया और मिर्ची का है। अब मेरे पास लाल मिर्चियाँ थी, उन्हें भी मैंने कट करके डाली है खूब सारी, हरी मिर्चें भी खूब सारी कट करके डाली हूँ, हरा लहसुन है जो मैंने कट करके डाल दिया है। सबकी क्वांटिटी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप वहाँ चेक करके देख लीजिए। मैंने एक प्याज को भी कट किया है, वो भी इसके अंदर डाल दिया है। और हाँ, मकर संक्रांति के त्योहार पर आपके यहाँ मंगोड़े बनाए जाते हैं कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसमें भी खूब सारा हरा धनिया, लाल मिर्ची और हरी मिर्च, अदरक भी डाली है, उसमें भी मैंने अदरक डाली थी। एक कच्चा आलू लिया है जिसे मैंने ग्रेट करके धोया और उसके बाद स्क्वीज करके इसके अंदर डाल दिया है। अब इसमें मंगोड़े में सबसे ज़्यादा स्वाद जो टेस्ट आता है वो दो चीज़ों से आता है। एक तो वो दालों का आता ही है, अपने आप मसालों का आता ही है। सबसे ज़्यादा जो खास मसालों में टेस्ट आता है वो है सौंफ। यहाँ मैंने एक एक बड़ा बड़ा चम्मच भर के दोनों में सौंफ डाल दी है, साबुत मोटी वाली, और आधा आधा चम्मच कुटी हुई सौंफ डाली है, जिससे दोनों फ्लेवर आए। अब दूसरा जो टेस्ट आएगा वो है हींग का। 1/4 टीस्पून हींग एक में डाला है, 1/4 टीस्पून एक में डाला है, मतलब एक कटोरी में आपने 1.5 चम्मच भर के सौंफ डालनी है, 1/4 टीस्पून हींग डालना है। बाकी मसाले आप अपने हिसाब से कीजिए, लेकिन ये दो मसाले जो है ना, मंगोड़े का टेस्ट जो है नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। अब बारी आती है नमक और मिर्च की, तो यहाँ पर स्वाद अनुसार डाल दीजिए नमक और मिर्च। मिर्च आपने अगर हरी और लाल अंदर काफ़ी सारी डाली है तो यहाँ बहुत कम डाल दीजिए। आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं आमचूर पाउडर। ऐसे ही जो प्याज वाला मिश्रण है उसमें भी मैंने नमक डाला है स्वाद अनुसार, और मैंने डाला है बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच से भी कम डाल दिया है आमचूर पाउडर। बाकी आप मसाले बिल्कुल न डालें, बस इन्हीं से ही आप अपना बढ़िया मंगोड़ा बना सकते हो। ऐसे आप सरसों के तेल में डालोगे तो बस मज़ा ही आ जाने वाला है, चाहे तो आप रिफाइन में भी बना सकते हो। अब इन सब को मिक्स कीजिए, कोई मोयन वगैरह या ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे मिक्स करेंगे और बढ़िया कंसिस्टेंसी है इसकी। अब आप मंगोड़े बनाइए और चटनी ज़रूर बनाइए। मंगोड़े के साथ चटनी का बहुत बड़ा रोल है। मैंने पहले जब आपको रेसिपी दी थी तब उसमें गाजर पालक डाल के भी दी थी, मटर भी डाल सकते हैं, लेकिन जिसमें हम प्याज नहीं डालते उसमें मैंने आलू ग्रेट करके डाला है, जिसकी वजह से मंगोड़े बाहर से तो क्रिस्पी रहेंगे, अंदर से मुलायम रहेंगे। अब आपके घर में कोई प्याज खाता है तो प्याज और लहसुन वाले बनाइए, प्याज नहीं खाता है तो आप बिना प्याज लहसुन के भी बढ़िया क्रिस्पी और सॉफ्ट अंदर से वो मंगोड़े बन जाएंगे। और एक बार सारी चीज़ें तो हो गई, अब बारी आती है तलने की। तलने के टाइम हमें जो इसका टेम्परेचर देना है थोड़ा मीडियम देना है। स्टार्टिंग में तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम बनाना शुरू करते हैं। अभी मैंने बिना प्याज के मंगोड़े डाले हैं, आप प्याज वाले डालेंगे या बिना प्याज के, तलने का तरीका वही होता है। सबसे पहले बहुत ज़्यादा तेज़ धुआंधार गरम नहीं होना चाहिए, ऑयल गरम है लेकिन बहुत धुआंधार नहीं। इसमें धीरे धीरे हाथों से मंगोड़े डालते जाइए और बहुत जल्दी जल्दी चलाइए नहीं। जब ये मंगोड़े का एक बैच आप डाल दोगे तब आप कुछ सेकंड के बाद जब चलाओगे तब इसे हमें अधकच्चे निकालने होते हैं। मंगोड़े की दाल जो है अंदर तक पके, इसके लिए हमें करना क्या होता है, इसकी ये छोटी सी ट्रिक है। जब अधकच्चे एक बार सिंगल फ्राई हो जाता है, उसे थोड़ी देर के लिए रखा जाता है तो दाल अंदर से स्टीम से पक जाती है। फिर जब हम डबल फ्राई करते हैं तो मंगोड़ा अंदर तक सिका हुआ मिलता है। यहाँ देखिए मैंने मंगोड़े का एक बैच बनाया, इसे मैंने अधकच्चा निकाल दिया। अब ऑयल में हम प्याज वाले जो मंगोड़े हैं उन्हें फ्राई करते हैं। एक बैच उसका सेम ही तरीके से हमें फ्राई करना है जैसे हमने पहले फ्राई किया। ये देखिए प्याज वाले मंगोड़े को भी मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लिया अधकच्चे, और इनको जब तक थोड़ा रेस्ट मिले तब तक जो बिना प्याज वाले हैं उन्हें फ्राई कर लेते हैं। अब जब हमें डबल फ्राई करना होता है तो तेल को थोड़ा सा और गर्म होने दीजिए। ये टेक्सचर इसलिए इतना बढ़िया लग रहा है क्योंकि हमने जो दाल को थोड़ा कच्चा छोड़ा था ना बिना पीसे, उसकी वजह से, और जो उड़द की दाल थोड़ी दरदरी पीसी थी। दोनों दालों का जो मिक्स कॉम्बिनेशन मैंने किया है जिसकी वजह से आज इसका स्वाद बहुत अलग आ रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है। आप चाहें तो सिर्फ मूंग की दाल की भी बना सकते हैं, और एक बार मैंने पहले आपको रेसिपी दी है जिसमें 2-3 दालों को मिक्स भी करके बनाया है। इस समय मौसम है, आप पालक डाल दीजिए, मटर डाल दीजिए, ये चॉइस आपकी है।
थोड़ी देर बाद जब आप मंगोड़े को तलते हो तो बढ़िया गोल्डन कलर भी आता है, अंदर से भी सिकाई हो जाती है और बाहर से भी कड़क हो जाते हैं। और हाँ, कमेंट करके मेरे को ये ज़रूर बताइए, पहले जब मैंने मंगोड़े आपको दिए थे रेसिपी, वो किस किस ने बनाए, कैसे बने, वो मुझे ज़रूर बताइए। ये वाले मंगोड़े आपको कैसे लगे, ये भी मुझे ज़रूर बताइए। लीजिए, मैंने तो इन्हें सर्व कर लिया है हरी चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ और मीठी चटनी के साथ। इसे ज़रूर बनाइए, एंजॉय कीजिए। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो बिगनर्स गलती कर देते हैं, उनकी कभी कभी रेसिपी खराब हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ आप मंगोड़े बनाओ घर में, हमेशा परफेक्ट बने, अच्छे बने, टेस्टी बने। तो इसी तरीके से ट्रिक्स को फॉलो कीजिए। तो देखा ना आपने कितने परफेक्ट मंगोड़े बने हैं। चाहे प्याज वाले बनाइए, बिना प्याज के बनाइए, लगभग सेम लगते हैं, बस टेस्ट में फ़र्क होता है। और हाँ, रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। मकर संक्रांति का त्यौहार है, सभी के घर में मंगोड़े बनने चाहिए पूरी पूरी ट्रिक्स के साथ।